हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग इस क्लास में न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारा नाउन। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच किया, पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर प्रैक्टिस सेट भी किया, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो हम लोग डिटेल में करेंगे, ठीक है ना। एक एक करके सारे को मैं एक्सप्लेन करूँगी विद प्रॉपर प्रैक्टिस सेट, ठीक है। देखिए पहला चैप्टर, पहला पार्ट नाउन का जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है वो है नाउन, और वही मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली में नाउन जो है वो होता क्या है। तो देखिए मैंने ये तो बेसिक डेफिनेशन है जो आप लोग जानते हैं। द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और एनी आइडिया, हर वो चीज़ जिसका आप एक नाम दे सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। हर एक चीज़ जिसका एक नाम दिया गया है कि ये मार्कर है, मार्कर, ये बोर्ड है ना, तो मतलब हर चीज़, लैपटॉप, टीवी, चेयर, टेबल, जो भी जिस चीज़ को आप एक नाम से पुकारते हैं उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन। क्या बोलते हैं उसको, नाउन, ठीक है ना। तो नाउन क्या हुआ, नाउन क्या है, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और एनी काइंड ऑफ आइडिया। कोई भी तरीके का जो आइडिया है उसका अगर कोई पर्टिकुलर नाम है तो उसको भी आप क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टीचर। तो टीचर आपको पता है कौन होते हैं, पर्सन होता है ना। स्कूल क्या है, एक प्लेस है जहाँ पे इंसान पढ़ने जाता है। डॉग क्या है, एक एनिमल है। पेन क्या है, एक थिंग है। और ट्रस्ट क्या है, एक आइडिया है ऑफ बिलीफ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नाउन हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। हाँ, तो टाइप्स ऑफ नाउन एक्चुअली में कितने नाउन्स होते हैं हमारे पास, टोटल 5 नाउन्स होते हैं। बच्चों को तो 4 नाउन्स ही पढ़ाए जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में हमारे पास होते हैं 5 नाउन्स। देखिए क्या क्या नाउन्स होते हैं। कॉमन नाउन, सबसे पहला होता है कॉमन नाउन, फिर होता है प्रॉपर, फिर कलेक्टिव, देन एब्स्ट्रैक्ट एंड देन मटीरियल हम लोग फिर देखेंगे, मटीरियल नाउन, ठीक है ना। तो देखिए कॉमन नाउन क्या होता है, पहले एक एक करके देखते हैं। अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन टू एवरी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। मतलब कॉमन आप नाम से ही समझ पा रहे हैं कि कॉमन मतलब क्या है, जिसमें पर्टिकुलरनेस ना हो, है ना। पर कॉमन मतलब क्या, एक ऐसा नाम जिससे सबको पुकारा जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। जैसे कि देखिए बॉयज, मैंने सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, बॉयज आर नॉटी, है ना, एंड गर्ल्स आर प्रिटी। प्लीज जो भी बॉयज देख रहे हैं और वो बुरा फील ना करें, ठीक है, ये बस एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, ठीक है। बॉयज आर नॉटी एंड गर्ल्स आर प्रिटी। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे बॉयज बोल रही हूँ तो इट डजंट मीन दैट आई एम इंडिकेटिंग सम पर्टिकुलर बॉय, ठीक है ना। किसी एक पर्टिकुलर बॉय को मुझे दर्शाने का इसमें कोई मकसद नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि पूरा बॉयज कैटेगरी जो है वो क्या होते हैं, वो नॉटी होते हैं, ठीक है। एंड गर्ल्स आर प्रिटी, और जो लड़कियां होती हैं वो नेचुरली क्या होती हैं, प्रिटी होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि गर्ल्स जो है वो क्या है, एक कॉमन है, कॉमन नाउन से हम लोग पुकारते हैं, एंड बॉयज क्या है, कॉमन नाउन है। मतलब बोलने का मतलब है कि बॉयज, गर्ल्स, टीचर, स्कूल, ये क्या हो गया, ये आपका कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि जो भी स्कूल है सबको एक साथ क्या बोला जाता है, स्कूल। कोई पार्क है जहाँ पे बच्चे खेलने जाते हैं तो उसको हम लोग पार्क बोलते हैं, है ना। कोई फ्रेंड है मेरा बहुत सारे फ्रेंड्स है तो हम उसको क्या बोलेंगे, फ्रेंड बोलेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाते हैं, कॉमन नाउन। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर नाउन। देखिए प्रॉपर नाउन आपको प्रॉपर इसी से समझ में आ रहा है। प्रॉपर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए स्पेसिफिक नेम जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर। तो देखिए डेफिनेशन में है, दिस इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। मतलब पर्टिकुलरली किसी भी
पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, थिंग का नाम या एनिमल का नाम जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, राम इज नॉटी एंड सीता इज प्रिटी। अब यहाँ पे देखिए मैंने कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन का लगभग एक ही जैसा एग्जाम्पल दिया था, ताकि ये जो डिफरेंशिएशन है वो आपका क्लियर हो जाए। जैसे बॉयज आर नॉटी, यहाँ पे मैं पूरी बॉयज कम्युनिटी के बात बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर नाम तो नहीं दिया है जिससे आप समझ पाए, तो ये बॉयज हो गया। अब ये देखिए, लेकिन यहाँ पे मैं बस एक नाम लिखी हुई हूँ, राम। इसका मतलब है कोई लड़का है राम नाम का जो बहुत नॉटी है, एंड सीता इज प्रिटी, अब कोई लड़की है सीता नाम की जो बहुत ज्यादा क्या है, प्रिटी है, ठीक है, और ये राम नॉटी है, ठीक है। और एक चीज अगर समझे, जैसे कि यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे मेरा स्पेस कम है, यहाँ पे देखिए हम दिखा रहे हैं, माई स्कूल नेम इज NHS, है ना, माई स्कूल नेम इज NHS। तो देखिए ना, ये स्कूल जो है, ये तो सब स्कूल को स्कूल बोलते हैं, लेकिन ये स्कूल का एक पर्टिकुलर नाम है, ये NHS, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, ठीक है। आई हैव अ डॉग, इट्स नेम इज ब्रूनो। तो डॉग क्या है, जितने भी डॉग्स होते हैं उनको डॉग बोलते हैं, ये कॉमन नाउन हो गया। लेकिन मेरे डॉग का पर्टिकुलरली एक नाम है जो कि है ब्रूनो, तो ब्रूनो क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर, क्योंकि आप उस चीज को इस नाम से दर्शा रहे हैं। जब आप ये नाम बोलेंगे तो वो सुनेगा, है ना। तो क्या होता है, जैसे आई हैव अ पार्कर पेन, है ना, आई हैव अ पार्कर पेन और आई हैव अ जेल पेन, वॉट एवर द नेम ऑफ पेन, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो पेन सबको बोलते हैं, है ना। मेरे पास है ये डॉम्स का मार्कर है, तो मैं अगर बोलूं आई हैव मार्कर, दैट्स ओके, मार्कर है मेरे पास, लेकिन मैं बोलूं इट इज ऑफ डॉम्स मार्कर, तो डॉम्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर नेम है, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, एंड ये मार्कर जो है वो कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि सारे मार्कर्स को मार्कर्स ही बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, ये आई होप कि ये दोनों आपका क्लियर हुआ। कॉमन इज द कॉमन नेम एंड प्रॉपर इज द प्रॉपर नेम, है ना। चलिए कलेक्टिव नाउन देखते हैं। देखिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्शन, कलेक्टिव से ही हमको एक वर्ड देखने को मिलता है, दैट इज कलेक्शन। कलेक्शन का क्या मतलब होता है, ग्रुपिंग। हम लोग जब किसी भी चीज को कलेक्ट करके एक जगह रखते हैं, है ना, यही चीज सेंस आ रहा है, तो बस वही है कलेक्टिव नाउन जो है, जो आप समझ रहे हैं वही एक कलेक्शन है। ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ एनिमल्स को एक पर्टिकुलर नाम से दर्शाया जाता है, और उन नाम को हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। उन नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। मैंने यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिखा है, देखिए डेफिनेशन बस समझने के लिए यहाँ पे लिखा जाता है। एक्सरसाइज में आपको लॉजिकली ही समझना है। कलेक्टिव नाउन लाइक कलेक्शन इज देयर, कलेक्शन में इकट्ठा करना, एक साथ आना, तो थोड़ा लॉजिकली समझना सही रहेगा। देखिए दिस इज द नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर और दे आर इंडिकेटेड एज होल। मतलब जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, अब मैं रास्ते पे निकली, बहुत सारे लोग हैं, तो मैं ये थोड़ी ना बोलूंगी कि वहां पे राम है, सीता है, श्याम है, घनश्याम है, मैं ये नहीं बोलूंगी। मैं एक ही जगह बोलूंगी कि रास्ते पे बहुत भीड़ लगी हुई है। भीड़ जैसे ही मैं बोलूंगी तो सबको जो सुनने वाला होगा उसको समझ में आ जाएगा कि वहां पे निश्चित तौर पे एक दो से ज्यादा इंसान है। समझ में एक बात। तो क्या हुआ ना कि मैं पर्टिकुलरली किसी पर्सन को नाम ना दे के क्या किया मैंने, जो वहां पे ग्रुप है उसको मैंने एक नाम दे दिया, दैट इज क्राउड, या फिर आप मॉब बोलिए, जो भीड़ होता है, वो भागने वाला जो भीड़ रहता है उसको बोलते हैं, है ना। तो देखिए ये समझ में आई बात। देखिए आई सॉ अ प्राइड ऑफ लायंस। अब यहाँ पे देखिए मैंने देखा था, क्या देखा था, प्राइड ऑफ लायंस। आपको पता होगा कि ये जो प्राइड है ना, ये लायंस के ग्रुप को बोलते हैं। जब बहुत सारे लायंस हम लोग देखते हैं तो उसको एक साथ क्या बोला जाता है, प्राइड बोला जाता है। माई टीम इज सुपर एक्टिव, लाइक मतलब टीम, एक जो टीम होती है वो एक टीम में ना बहुत सारे प्लेयर्स को मिला के एक टीम बनता है, राइट। तो प्लेयर्स इज वन पर्सन, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ टीम देयर मस्ट बी मोर देन वन पर्सन, है ना। तो वहां पे एक से ज्यादा ही होगा तभी वो क्या होता है, टीम बनता है, ठीक है ना। चलिए आई होप कि ये क्लियर हुआ। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल्स, थिंग्स, इन सब के ग्रुप को एक साथ एक पर्टिकुलर नाम से दर्शाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, वो चीज जो आप सिर्फ
फील कर सकते हैं, आप जिस चीज को टच नहीं कर सकते, जैसे बोर्ड इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट, आई कैन टच इट, आई कैन सी इट, राइट, मतलब मैं इसको टच कर सकती हूँ, ये विजिबल है, मेरे आंखों के सामने में है ना। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिस चीज को आप सिर्फ फील कर सकते हैं, जो चीज दिखता नहीं है, चलते फिरते नहीं, हमारी तरह 2 हाथ 2 पाँव नहीं रहेगा उसका, लेकिन आप फील करेंगे वो चीज, है ना। तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी वही है, एब्स्ट्रैक्ट इट इज द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और एनी काइंड ऑफ स्टेट विच वी कैन नॉट टच, मतलब ये किसी भी क्वालिटी का नाम होता है, एक्शन का नाम है, काइंड ऑफ स्टेट, कोई पर्सन किसी स्टेट में है उस चीज का नाम है। और अगर किसी का लाइक कोई बहुत ज्यादा गरीब है, वो गरीबी से सफर कर रहा है, ही इज सफरिंग फ्रॉम एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ पोवर्टी, लाइक पोवर्टी, तो इसमें क्या है, पोवर्टी जो है हमको किसी बंदे की सिचुएशन को देख के हम महसूस कर सकते हैं कि वो उसकी जो सिचुएशन है वो पोवर्टी है, मतलब बहुत ज्यादा गरीबी फेस कर रहा है। लेकिन गरीबी जो है ना वो चलते फिरते आपको नहीं दिखेगी, वो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते थे। इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन्स होते हैं जो आप सिर्फ फील कर सकते हो, है ना। काइंड ऑफ स्टेट विच कैन नॉट बी टच बट कैन बी फेल्ट ओनली। ओके, नाउ देखिए मैंने एग्जांपल दिया हुआ दैट माय मदर इज फेमस फॉर हर ब्यूटी, तो यहाँ पे शी इज ब्यूटीफुल एंड शी इज फेमस फॉर हर ब्यूटी, दैट इज डिफरेंट। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, उसको डिफाइन कर रहा है, लेकिन ब्यूटी क्या है, नाउन है, वो भी क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि उसकी ब्यूटी जो है इंसान देख रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना, वो ब्यूटी उसको चलती फिरते नहीं दिख रही, उसको आप देखेंगे आप समझे। माई फ्रेंड इज वेरी इंटेलिजेंट, आई कैन फील हीज और हर इंटेलिजेंसी, राइट। तो कोई अगर इंटेलिजेंट है तो उसके एक्शन से, उसके बात करने के तरीके से यू कैन फील, आप फील कर सकते हो कि हाँ वो बंदा जो है वो क्या है, इंटेलिजेंट है, ठीक है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे मटेरियल नाउन, और भी डीप पढ़ेंगे मटेरियल नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, सारा कुछ हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग नाउन का टाइप्स पढ़ेंगे जो कि है मटेरियल नाउन, ठीक है। देखिए मटेरियल नाउन क्या होते हैं, द नेम ऑफ एनी मटेरियल इज कॉल्ड मटेरियल, ये मैंने सिंपली डेफिनेशन लिखा हुआ ताकि आपका अच्छे से समझ में आए। देखिए मटेरियल नाउन क्या होते हैं ना, किसी भी मटेरियल का नाम, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल में मैंने दिया हुआ है कि द चेयर इज मेड अप ऑफ वुड, है ना, तो ये वुड क्या है, एक मटेरियल है ना। नेक्स्ट क्या है, टॉयज आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स, ये देख सकते हैं कि प्लास्टिक्स भी क्या है, एक मटेरियल है ना, ठीक है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। देखिए ये तो हम लोगों ने 5 टाइप्स ऑफ नाउन किया, फर्स्ट कॉमन, देन प्रॉपर, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट एंड देन मटेरियल, है ना। अब नाउन के कुछ और भी क्लासिफिकेशंस हैं जो उनको किया गया है, नाउन का क्लासिफाई किया गया है। देखिए सबसे पहला जो है वो है काउंटेबल नाउन, ठीक है। पहला क्या है, काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, देखिए थिंग्स विच कैन बी काउंटेड, वो चीजें जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन। क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन। और एक चीज है, काउंटेबल को आपको आइडेंटिफाई करने के लिए अगर आपको दिया जाए कि ये नाउन अगर दे दिया जाए और बोला जाए कि ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए काउंटेबल नाउन कैन हैव सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म, काउंटेबल नाउन का ही सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म हो सकता है, अनकाउंटेबल का नहीं होता है, ठीक है। तो थिंग्स विच कैन बी काउंटेड एंड काउंटेबल नाउन कैन हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, ये दोनों फीचर है, ये दोनों क्या है, काउंटेबल नाउन का आइडेंटिफिकेशन है कि हाँ इस तरीके से अगर ये दोनों जो फीचर है वो फुलफिल अगर कर रहा है कोई नाउन तो वो क्या होगा, काउंटेबल नाउन, है ना। देखिए नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल में देखिए क्या दिया हुआ है, मैंने लिखा हुआ है बुक, चेयर, पेन, पेंसिल एक्सेट्रा, है ना, सब कुछ है। बुक हम लोग काउंट कर सकते हैं, अगर मेरे पास 4 बुक है तो हम 1 2 3 करके काउंट कर सकते हैं। चेयर को भी मैं काउंट कर सकती हूँ, पेन को भी काउंट कर सकते हैं, मार्कर एज यू कैन सी आई हैव 3 मार्कर्स, तो हम लोग काउंट कर सकते हैं। पेंसिल्स भी क्या है, हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कुछ एक यहाँ पे मैंने नोट लिखा है, जो नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये जो तीनों नाउन्स होते हैं ये कौन से नाउन होते हैं, काउंटेबल नाउन्स होते हैं। कौन से नाउन होते हैं, काउंटेबल नाउन्स होते हैं। कलेक्टिव भी क्या होता है, काउंटेबल होता है। कॉमन नाउन्स भी होते हैं, 4 लड़का खड़ा है तो 4 लड़का को हम लोग काउंट कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्या है, देखिए अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन किसको बोलेंगे? थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, वो चीजें जिनको हम काउंट कर ही नहीं सकते, है ना, नंबरिंग में जिनको हम लोग ला ही नहीं सकते, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल, ठीक है ना। और देखिए अनकाउंटेबल क्या होता है? इट कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू प्लूरल फॉर्म, मतलब अनकाउंटेबल का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। जैसे एग्जांपल देखिए सुगर, तो आप सुगर्स बोल के कुछ नहीं लिख सकते, वाटर, वाटर इज वाटर, वाटर्स बोल के कुछ नहीं होता है ना। एंड बोथ द नाउन्स आर अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर है? चलिए देखिए नोट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट में दिया है दैट मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर द टाइप्स ऑफ अनकाउंटेबल। मतलब मटेरियल नाउन्स जो होते हैं, जैसे मान लीजिए ये प्लास्टिक्स जो है, प्लास्टिक को आप काउंट तो नहीं कर सकते, वुड को हम काउंट नहीं कर सकते। हाँ, काउंट किसको करेंगे? अगर वुड से जो चीज बना हुआ है, जो सेकेंड मटेरियल, जो सेकेंड टाइप ऑफ थिंग, जो वुड क्या है? प्राइमरी थिंग है, इससे बनेगा चेयर, आप चेयर को काउंट कर सकते हैं, लेकिन बट यू कैन नॉट काउंट वुड। प्लास्टिक से टॉयज बनेंगे, हम लोग टॉयज को काउंट कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट काउंट प्लास्टिक्स, राइट। तो प्लास्टिक जो भी होते, मटेरियल नाउन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट तो अनकाउंटेबल होते ही है, जो फीलिंग्स है, जो किसी की इंटेलिजेंसी है, जो किसी की ब्यूटी है, उस चीज को आप काउंट नहीं कर सकते, तो ये दोनों क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स ही होते हैं, ठीक है। देखिए एक न्यू चीज है जो मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करूंगी, जो कि एक वर्ड और होता है काउंटलेस। देखिए काउंटलेस क्या होते हैं? थिंग्स विच कैन बी काउंटेड बट हार्ड टू काउंट। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो काउंट हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उस काउंट करना हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। जैसे कि देखिए सुगर इज अनकाउंटेबल, राइट। सुगर क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है, लेकिन उनके जो क्यूब्स होते हैं ना, सुगर का जो क्यूब होता है, छोटा छोटा जो क्यूब्स होते हैं, उनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, लेकिन दैट इज टफ टू काउंट, है ना। तो सुगर का जो क्यूब्स है दैट इज काउंटलेस। स्टार्स आर काउंटलेस। स्टार जो होते हैं, स्टार, देखिए मैं यहां पे लिख के बता रही हूं, देखिए स्टार है, तो स्टार का प्लूरल फॉर्म तो हमको पता है, क्या होता है? स्टार्स, है ना, स्टार्स होते हैं। तो मैंने अभी डिस्कस किया कि जिस चीज का सिंगुलर टू प्लूरल फॉर्म होता है वो क्या होता है? काउंटेबल होता है। लेकिन किसी से अगर पूछा जाए स्टार्स क्या है, तो वो लोग क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल। लेकिन याद रखिएगा स्टार जो है वो काउंटेबल भी नहीं बोलेंगे, वो एक्चुअली क्या है? काउंटलेस है ना, वो क्या है? काउंटलेस है। जैसे कि स्टार्स आर काउंटलेस एज इफ दे आर हार्ड टू काउंट। ओके, हम लोग उसको काउंट नहीं कर सकते। जैसे हम लोग तो कभी कभी बोलते हैं ना मिलियंस ऑफ स्टार्स, मिलियंस ऑफ स्टार्स, तो ये मिलियंस, थाउजेंड्स किसके आगे लगता है? जिस चीज को हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो इसीलिए स्टार्स के आगे आप देखेंगे मिलियंस ऑफ स्टार्स आर देयर इन अ गैलेक्सी, तो ये क्या है? मिलियंस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे हेयर है हमारा, तो हेयर का आप कुछ पार्ट लेके काउंट कर सकते हैं, लेकिन दैट इज टफ टू काउंट, तो ये क्या हो गया? काउंटलेस हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने नाउन के टाइप्स को डिस्कस किया, है ना, काउंटेबल अनकाउंटेबल भी समझा। नेक्स्ट क्लास में मैं नाउन के कुछ और टाइप्स लेकर आऊंगी और इस पे हम लोग प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मेरे क्लास के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।